हेलो किसान साथियों, नमस्कार। तो आज हम बताएंगे आपको बैगन की खेती के बारे में। जैसे बैगन की अगर खेती हम करते हैं या सोचते हैं कि बैगन की खेती करना है, तो सबसे पहले हमें कैसे बीज का उपयोग करना है और कैसे दवा का उपयोग करना है, कैसे हमें बैगन को रोग से बचाना है। और बैगन की जो दूरी होती है, मेड़ से मेड़ की जो दूरी होती है और पौधे से पौधे की जो दूरी होती है, वो भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बैगन में सबसे बड़ी समस्या होता है किसानों को फल छेदक और तना छेदक। दो चीज़ें इसमें बहुत तगड़ा लगते हैं दोस्तों। जो है कि किसानों के लिए फल छेदक बहुत घातक होता है, क्योंकि मार्केट में जब कोई चीज़ जाता है हमारा, तो फल छेदक से दिक्कत होता है। जो फल छेदक वो चीज़ होता है दोस्तों कि पौधे को फल को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है और पौधे में पैदावार कम होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। और यदि आप बारिश में बैगन की खेती करते हैं तो बारिश में कीड़े ज़्यादा लगते हैं, फल छेदक तना छेदक दोनों बहुत तेज़ी से लगते हैं बारिश में, और किसानों के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती होती है दोस्तों। और आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़े मात्रा में लगाया है, 15 विस्से में जो है कि इसकी खेती की है बैगन की। लंबे वाली बैगन और गोल वाली बैगन दोनों की खेती की है। अभी जो मैं प्रेजेंट खेत में जो जिसमें हूँ, वो गोल वाले बैगन की खेती है दोस्तों। तो आप आइए, मैं आपको बताता हूँ अगर बारिश की बैगन की खेती करना है तो किस तरीके से करेंगे और कैसा मेड़ बनाएंगे। तो मेड़ ऐसा बनाना है कि पानी की एक अच्छी निकासी हो जानी चाहिए, क्योंकि बारिश अगर तेज़ी से होता है तो पौधे के आसपास काफ़ी ज़्यादा अगर पानी रुकता है तो भी कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं उसमें, और फल छेदक और तना छेदक दोनों में काफ़ी प्रभावित होता है दोस्तों। काफ़ी अगर ज़्यादा टाइम तक पानी आपके पौधे के आसपास रुकता है तो वहाँ उससे भी कीड़े उत्पन्न होते हैं और फल छेदक तना छेदक लग जाता है दोस्तों। तो आइए आप वीडियो में दोस्तों बने रहें, मैं आपको एक अच्छी जानकारी देने वाला हूं जो बारिश में पौधे को कैसे आप बचाएंगे और कीट से कैसे बचाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले किसान साथियों, आप ये देख लें, जो बैगन की हमें खेती करनी है, हम किस खेत में करते हैं, कौन सी मिट्टी अच्छी होती है। तो बैगन के लिए दोस्तों बलुई दोमट मिट्टी और दोमट मिट्टी बहुत बेस्ट मानी जाती है दोस्तों। ये 15 विस्से की खेती है बैगन की। दूसरी चीज़, यदि आप बारिश में बैगन की खेती करते हैं तो दोस्तों पहला तो बैगन से जो पौधे की दूरी होती है वो करीबन 3 से 4 फीट की दूरी होनी चाहिए दोस्तों। डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश का जो पौधा होता है वो काफ़ी बढ़ता है, काफ़ी ऊपर तक जाता है, तो बढ़ता है तो उसके लिए जगह होना चाहिए दोस्तों। दूसरा चीज़ क्या करना है आपको, बारिश में कोशिश करें आप जो है कि 2 प्रकार के बैगन का उपयोग करें। पहला चीज़ तो लंबे वाले बैगन, दूसरा गोल वाले बैगन। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि क्लाइमेट सही नहीं मिल पाता है तो गोल वाले बैगन नहीं हो पाते, काफ़ी ज़्यादा कीट लग जाते हैं। सबसे बड़ा चुनौती होता है किसानों के लिए कीट। तो गोल वाले बैगन में कीट का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है और चुनौती होता है किसानों के लिए। तो मैं आपको एक आसान तरीका बताऊँगा कि देसी तरीके से, जैसे कि आप अगर गोबर की खाद उपयोग करते हैं तो दोस्तों उसी के साथ आपको एक गौमूत्र का भी स्प्रे आप कर सकते हैं, जो है कि बारिश में सबसे गंधदायक होता है और उससे भी आपके फल छेदक तना छेदक दोनों दूर हो सकता है। ये देसी उपाय बता रहा हूँ दोस्तों। दूसरा, कीटनाशक का भी आप एक अच्छे कीटनाशक का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि अभी फल आप देख रहे हैं छोड़ रहा है, किसी प्रकार की इसमें दागी नहीं है, किसी प्रकार का अभी तना छेदक या फल छेदक नहीं लगा है दोस्तों। तो यही बताना चाहेंगे कि अगर आप बैगन की बरसात में बैगन की खेती करते हैं तो एक जल निकासी वाली मिट्टी भी होनी चाहिए जहां पानी कम रुके। दूसरा चीज़ ये होना चाहिए कि मेड़ से मेड़ की जो दूरी होती है वो भी एक अच्छी दूरी होनी चाहिए दोस्तों, दूरी होनी चाहिए। दूसरा चीज़ आप क्या करेंगे, एक अच्छे कीटनाशक का उपयोग करेंगे नज़दीकी स्टोर के माध्यम से। और जो मैं अभी जो कीटनाशक का उपयोग करता हूँ दोस्तों, उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप आसानी से उसके माध्यम से आप जो डोज है, जो शेड्यूल है उसका, वो भी बता दे रहा हूँ दोस्तों। दूसरा चीज़ आपको ये ज़रूर ध्यान देना है किसान साथियों कि आपको बैगन में हर तीसरे दिन दवा का स्प्रे करना है दोस्तों। दवा का स्प्रे ज़रूर करना है, नहीं तो आप फल छेदक के शिकार हो जाएंगे और रेट अच्छा नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों, रेट अच्छा नहीं निकाल पाएंगे। तो बिल्कुल ऐसी गलती आप ना करें। आप समय समय पे हर तीसरे दिन दवा का उपयोग करें। दवा का उपयोग शाम के टाइम किया जाता है दोस्तों, और भराई भी अगर करते हैं तो शाम के टाइम ही करिए। और बैगन, बारिश की जो बैगन होती है उसमें कम से कम भराव करना पड़ता है दोस्तों, अच्छी बात ये है।
और जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये नॉन ग्राफ्टेड है, ग्राफ्टेड दोस्तों नहीं है। VNR 212 का सीड्स है और बढ़िया बेहतर तरीके से ये दोस्तों है। अभी ना ही इसमें फल छेदक लगा है, ना ही कोई तना छेदक लगा है दोस्तों। मैं सारे पौधे की बात कर रहा हूँ, एक पौधे नहीं दिखा रहा हूँ, सारे पौधों को दिखा रहा हूँ। काफ़ी स्वस्थ है और सारे पौधे फल छोड़ रहे हैं दोस्तों। मैं फल दिखा रहा हूँ कि फल भी छोड़ रहे हैं, सब फल लगे हैं, काफ़ी तेज़ी से फल लगे हैं। तो प्रॉपर तरीके से फल देने के लिए तैयार है दोस्तों। अभी इसका मेड़ बना के खाद दिया गया है, आप देख रहे होंगे मेड़ इसको चढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों आपने खाद कौन से दिया है ये भी बहुत मायने रखता है दोस्तों। तो जैसे कि मैं जब कल्टीवेटर से इसको जुताई करवाया था तो इसमें 3 से 4 टाली गोबर की खाद डलवाया था। फिर उसके बाद जब इसमें हम इसकी मेड़ करने लगे तो दोस्तों फिर हम जैविक खाद का, यूरो ग्रीन का एक जैविक खाद आया है, उसको ला के डाले हैं। उसके बाद यूरिया, डाई, पोटास, कैल्शियम तक इसमें मिला के कंपोस्ट खाद बना के दोस्तों, बेसल डोज भी कहते हैं उसको, बेसल डोज बना के इसमें दिया गया है दोस्तों। तो जो ये दोस्तों आप अगर 15-20 की अगर आप खेती करते हैं तो करीबन मान के चलिए आपको 40 किलो डाई का उपयोग करना है दोस्तों। कई बार दोस्तों ने कमेंट किया कि डाई आप ज़्यादा देते हो, डाई का उपयोग आपको करना है और 7 किलो कैल्शियम, 15 किलो पोटास का उपयोग करके आप एक अच्छा पैदावार ले सकते हैं दोस्तों। अगर आपका खेत अच्छा है, बलुई मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी है, तो दोस्तों एक खाद कम से कम देना पड़ेगा और पैदावार अधिक भी आप ले सकते हैं दोस्तों। अभी जो ज़्यादा पैदावार लेने के लिए दोस्तों आपको जैविक खाद का उपयोग करना होगा। जैविक खाद से ये होता है कि पौधा आपका बिल्कुल हरा भरा होता है और लंबे समय तक फल देने की क्षमता रखता है दोस्तों। तो दोस्तों आप अगर बैगन की खेती करना चाहते हैं बारिश में तो बिल्कुल बहुत आसान तरीका है। आप अगर एकदम ये चाहते हैं कि आपके शुरू से कीड़े, फल छेदक, तना छेदक न लगे तो एक गौमूत्र का छिड़काव किया गया है दोस्तों। देखिए जो छिड़काव किया गया है थोड़ा थोड़ा लगा भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं पत्ते पे। तो ये बहुत से ऐसे लगे हुए हैं। तो हमने अभी तक कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं लगाया कि गौमूत्र का उपयोग किया दोस्तों, कैसे उसको छिड़काव करना है, किसानों के मन में ये भी है। तो यदि आप गौमूत्र का अगर शुद्ध गौमूत्र आपके पास है दोस्तों, पतंजलि का मार्केट में भी गौमूत्र आता है, बाकी उसका उपयोग ना करके अगर आपको गांव से ही मिल जा रहा है तो उसमें आप क्या करेंगे, अगर 5 लीटर गौमूत्र है तो दोस्तों उसमें 3 लीटर पानी मिलाएंगे, वो 8 लीटर होगा। फिर 8 लीटर का आप छिड़काव कर देंगे, छिड़काव करिएगा हर 3 हिस्से में, तो वो बहुत बेहतर होगा दोस्तों। और उससे कीड़े मकोड़े भी बिल्कुल नहीं रहेंगे वहाँ, क्योंकि बारिश में गौमूत्र सबसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि जो हम दवा का स्प्रे करते हैं वो 24 घंटे बाद हट जाता है, बाकी गौमूत्र से पत्ते और पौधे में दोनों में काफ़ी असर तक, लंबे समय तक वो रुकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर बारिश में आप खेती करते हैं तो गौमूत्र का ज़रूर छिड़काव करें।